नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी या पीएसटी वाला, जिसकी अगले महीना मार्च में जो है होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ पर संस्कृत साहित्य से आज की वीडियो में हम ये करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने इससे पहले के जो आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन्हें जो है कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में इससे आगे के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से साहित्य में से जरूर आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाले। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टेट 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट है ये बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको सभी के सभी जो वीडियो है वो मिल जाएंगी। तो अपने जो क्वेश्चन है जल्दी से उन्हें हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा मिलान करने का है। तो इसमें मिलान करना है, जैसे सुबंधु, बाण, दंडी, अंबिका दत्त, व्यास, इन्होंने कौन सा काव्य यहाँ पर लिखा है। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है सुबंधु। और मिलाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वही होता है, जिसका भी आपको पता हो पहले उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। जैसे मेरे से बाणभट्ट ही लगा लो, बाणभट्ट का कौन सा है, हर्षचरितम है। अब ब का 3 में देख सकते हैं कौन से वाला है, तो ब का 3 में इसमें भी है और इसमें भी है। अगर ऐसे आपको पता लग जाता है इसमें या इसमें, तो फिर आप नेक्स्ट वाला देख सकते हैं। अब जैसे दंडी है, दंडी का कौन सा है इसमें अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो अंबिका दत्त व्यास का देख लें। अंबिका दत्त व्यास का कौन सा है, शिवराज विजय है। दा का 2 में देख ले कौन से वाला है, अब इसमें नहीं है इसमें है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा यही सी आंसर होगा। तो सुबंधु इनकी कौन सी है, वासुदत्ता। मिर्ची बाणभट्ट इनका है हर्षचरितम। दंडी जो है इनका काव्यादर्श है, और पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनका शिवराज विजय है। तो ऐसे जो आप इनका मिलान करके देख सकते हैं। कई बार तो एक में ही काम चल जाता है, एक अगर हम मिलान करके देख लेते हैं और उसके जैसा और कोई नहीं हो तो कई बार तो एक में चल जाता है, नहीं तो फिर हमें 2-3 भी देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर बृहत्त्रयी, इसके अंतर्गत नहीं है। तो कल वाली वीडियो जो थी उसमें हमने आपको बृहत्त्रयी, लघुत्रयी इनके बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर बृहत्त्रयी जो इसके अंतर्गत नहीं है, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम, शिशुपालवधम या फिर नैषधीय चरितम। अब बृहत्त्रयी में नहीं आता है, ये कौन से वाला है, और ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात जो कुमार संभवम है, तो ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है। और क्योंकि ये जो है लघुत्रयी इसमें आता है, और महर्षि कालिदास को लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 काव्य लिखे थे जो लघुत्रयी में आते हैं। अब बात करें यहाँ पर ये जैसे किरातार्जुनीयम है, महर्षि भारवी जो इनका है 18 सर्गों में है। शिशुपालवधम महर्षि माघ का है और 20 सर्गों में है। नैषधीयचरितम महाकाव्य है और श्रीहर्ष जो उनके द्वारा रचित है और 22 सर्गों में है। और कुमार संभवम इसमें 17 है। ये महर्षि कालिदास का है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, किस नाटक का अंगिरस करुण रस है। अब अंगिरस यहाँ पर करुण रस माना गया है, तो इनमें कौन से वाला है करुण रस। करुण रस की बात करें तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर उत्तराम चरितम, ये वाला। और तृतीय जो अंक है इसमें, तो इसमें जैन के बारे में तृतीय अंक जो है छायांक, इसमें आती है एक पंक्ति करुण रस वाली, एक रस करुण एवं निमित्त वेदात। तो करुण रस है इसमें 7 इसमें अंक है। नेक्स्ट आ जाता है, वैसा 16 वर्ष देशे कंबुकंठ आयात ललाटे स्व बाहु विशाल लोचन है, यह विशेषण किन के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। वैसा 16 वर्षीय देशीय है, कंबुकंठ है, आयात ललाट है। तो रघुवीर सिंह, शिवाजी, गौर सिंह या श्याम सिंह। ऑप्शन से आप यहाँ पर समझ गए होंगे कहाँ से लिया गया है, शिवराज विजय जो उसमें से यह लिया गया है कि वैसा 16 वर्ष देश है, आयु में 16 वर्ष का, कंबुकंठ है और शंख के समान सुंदर कंठ वाला, और आयात ललाट है, विस्तीर्ण ललाट से युक्त, सबाहु विशाल लोचन है और रमणीय भुजाओं वाला, और
जो विशाल नयनों वाला। तो इस प्रकार के ये विशेषण हैं जिनके लिए प्रयोग में आए हैं। तो रघुवीर सिंह, शिवाजी गौर सिंह या श्याम सिंह, तो ये जो प्रयोग में आए थे किनके लिए आए थे, तो ये आए थे गौर सिंह के लिए। तो उनके जो शरीर का जो हाव भाव है, लक्षण, वो इसमें बतलाए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? वैराग्य शतकम, पंचतंत्रम, नीति शतकम या वाक्य पद्यम। अब महर्षि जो भर्तृहरि है इनकी नहीं है। महर्षि भर्तृहरि जो इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतकम। इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है ये भी महर्षि भर्तृहरि का है। अब जो एक यहाँ पर बच गया है ये वाला पंचतंत्रम, तो ये विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा रचित है और किस में है, 5 तंत्रों में है। तो यहाँ पर जो ये 5 तंत्रों की जो बात हुई है, एग्जाम में इनका क्रम भी आता है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मित्र भेद आ जाता है, मित्रों में मन मुटाव एवं अलगाव है इसमें। दूसरा आ जाता है यहाँ पर मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, तो मित्र प्राप्ति और उसके लाभ बताए गए हैं। काकोलकीय, शत्रु के साथ परिस्थितिवश मैत्री संबंध स्थापित हो जाने पर भी उससे सावधान रहना चाहिए और गुप्तचरों की भूमिका का महत्व इसमें बताया गया था। लब्ध परिणाम, शत्रु की विजय को मिट्टी में मिलाने के उपाय इसमें बताए गए हैं। अपरीक्षित कारक, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहे और हड़बड़ी में कोई कदम न उठाए। तो ऐसे जाए यहाँ पर इसमें 5 तंत्र थे, मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलकीय, लब्ध परिणाम और अपरीक्षित कारक। इनके क्या है, ये इनका जो क्रम है, क्रम एग्जाम में आता है, तो वो भी आपने याद रखना इसके साथ ही। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंधित नहीं है? कामार्थ ही प्रकृता कृपण चेतना चेतनी स्व कृतार्थी मन सीजे यांचमोघा स्त्रीनाम माध्यम प्रणवचनम। तो मेघदूत से संबंधित नहीं है। अब मेघदूत से संबंधित कौन से वाली नहीं है, तो ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है, एक कृतार्थी अपनी मन सीजे रति में उभय प्रार्थना कुरुते, ये वाली। क्योंकि ये वाली जो है आपकी अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है और द्वितीय अंक में से है। कोई पढ़ना चाहता है तो पहले नंबर का ही श्लोक इसमें आपको मिल जाएगा ये, कि काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। अकृतार्थी अभी मनसी जयरति में उभय प्रार्थना कुरुते, काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विज्ञान शकुंतलम नाटक जो है इसमें विदूषक है, वसंतक, माधव्य, मैत्रेय या कोई भी नहीं। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, कौन है, अर्थात जो माधव्य है। ये भी विदूषक वाला भी क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नीति शतकम किस काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य काव्य, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य या कोई सा भी नहीं। नीति शतकम महर्षि भर्तृहरि की रचना है और किसके अंतर्गत आता है, तो मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य जो है इसके अंतर्गत ये आता है, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्याणी समजीव्या जगतपति। इस पद्यांश में जो जगतपतिम है यहाँ पर, ये किन के लिए आया है? राम, राजा, शिवजी या फिर सीता के लिए। तो किन के लिए यहाँ पर आया था ये? तो जगतपतिम का अर्थ यहाँ पर लिया गया है इस संसार के पति मतलब स्वामी अर्थात राम के लिए। और कल्याणी, कल्याणी जो है ये जो सीता है, ये वाला सीता के लिए आया है। उत्तरामचरितम जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, नल चंपू की कथा वस्तु का आधार है, शांति, वन, भीषम या सभा पर्व। तो नल चंपू की कथा वस्तु का आधार कौन सा है? अब ये नल चंपू जो है त्रिविक्रम भट्टाचार्य की रचना है और 7 उच्छ्वासों में है, 7 उच्छ्वासों में है। और महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ये लिया गया है। महाभारत पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है, तो उसके अंतर्गत वन पर्व आ जाता है, उसमें से है ये। वन पर्व को अरण्य पर्व भी कह देते हैं या नल उपाख्यान आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप इनके 18 पर्वों के नाम भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला सभा पर्व था, सभा का आयोजन। दूसरा वन पर्व, ये दूसरा, पहला आदि पर्व है, शुरुआत है मतलब शुरुआत की घटना।
दूसरे नंबर पे सभा पर्व, सभा का आयोजन। तीसरा आ जाता है वन पर्व, अरण्य भी कह देते हैं इसको, जंगल की घटना, ये जो वन पर्व है यहाँ पर। उसके बाद चौथे नंबर है विराट पर्व, विराट नगर की घटना। पांचवा है जो उद्योग पर्व, प्रयास की घटना। भीष्म पर्व छठे नंबर का है, भीष्म की घटना, श्रीमद् भगवद गीता जो है उसमें से ली गई थी भीष्म पर्व में से। सातवें नंबर जो है द्रोण पर्व का है, द्रोण की घटना। आठवें नंबर कर्ण है, कर्ण की घटना। नौवें में शल्य पर्व, इनकी घटना। 10वें नंबर सोपती पर्व का है, सोते हुए योद्धाओं की घटना। 11वां स्त्री पर्व, मिलाव की घटना। 12वें शांति पर्व, शांति की घटना। 13वें में अनुशासन पर्व, निर्देश है इसमें। 14 जो है अश्वमेधिक पर्व है, अश्व यज्ञ का आयोजन है। 15वां नंबर आश्रम वार्षिक पर्व अर्थात आश्रम की घटनाएं हैं। 16 नंबर मौसल पर्व आ जाता है, कल्पों का आयोजन। 17 है माँ प्रस्थानिक पर्व, महान यात्रा। और 18 जो है जिसमें ये सभी स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग तक की चढ़ाई, तो वो वाले हैं ये। तो इस प्रकार से 18 पर्व हैं, इनके नाम आपने इसी क्रम में ही याद रखने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आदि पर्व जो है सबसे पहले नंबर का हो जाता है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन, विराट, उद्योग, भीष्म। तो 5-6 तो आपने जरूर याद ही रखने हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादातर आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में जो है विस्कंबक समाप्त होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में। तो विस्कंबक जो है समाप्त होता है, अब किस में होता है समाप्त, तो ये हो जाता है जो ऑप्शन डी में दिया गया है, अर्थात जो चतुर्थ अंक है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तता प्रकृति हिताय पार्थिव है, पुनः भुवम परिगत शक्तिरातम भू। क्या है भरतवाक्य है, किस ग्रंथ से है, तो ये मृच्छकटिकम है, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम या उत्तरामचरितम। तो किस में से है, और इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम में है। भरतवाक्य, भरतवाक्य क्या होता है, एक होता है नंदी, एक होता है भरतवाक्य। नंदी तो नाटक के शुरू में होती है, जहाँ पर देवता की स्तुति करते हैं जब कोई काम शुरू करते हैं, और ये भरतवाक्य जो है जब नाटक खत्म होता है तो ये उसमें होता है लास्ट में, सबसे अंत में। तो इस सबसे अंत में इसमें श्लोक आता है परवर्तताम प्रकृति ताय पार्थिव है, सरस्वती श्रुत महताम मह्यताम मम अपि च क्षप्यतो नील लोहिता पुनः भूम परिगत शक्तिर आतंभू। और यहाँ पर आप ये श्लोक भी देख सकते हैं, ये जो आपका ज्ञान शकुंतलम जो इसका जो 7वां अंक है, 7वां अंक, तो इसमें सबसे लास्ट का श्लोक है। इसके बाद देख सकते हैं आप इति समाप्त अंक का समाप्त है, 7वां अंक समाप्त हो जाता है, ये वाला श्लोक है परवर्तताम प्रकृति ताय पार्थिव है, सरस्वती श्रुत महताम मह्यताम मम अपि च क्षप्यतो नील लोहिता पुनः भूम परिगत शक्तिर आतंभू, ये वाला है। क्या इसमें यहाँ पर कहा गया था, और ये इसका अन्वय हो जाएगा पार्थिव प्रकृतिताय परवर्तताम श्रुत महताम सरस्वती मह्यताम परिगत शक्ति ही आतंभू नील लोहित मम अपिचाय पुनः भूम क्षप्यतो हो, कि राजा प्रजाजनों के कल्याण के लिए तत्पर हो, शस्त्र श्रवण से ज्ञान गरिष्ठ कवि हो, कवि जनों की वाणी पूर्ण सत्कार प्राप्त करे, सर्वशक्तिमान शंभु भगवान शिव मेरे जो पुनः जन्म को निवृत्त कर दे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये श्लोक था। तो ये भरतवाक्य जो होता है ये लास्ट में आता है, तो इसके बाद क्या है ये समाप्ति हो जाता है। तो इति समाप्त सप्तांक का, क्योंकि 7 अंक थे अभिज्ञान शकुंतलम में, तो सबसे लास्ट का है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर नव सरगते माघे नव शब्दों न विद्यते, उक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, मेघदूतम, कुमार शंभुम, शिशुपालवधम या फिर जानकी हरण। तो कहाँ से ली गई है, तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो ऑप्शन आएगा बी से, अर्थात जो शिशुपाल वध जो है उसमें से ली गई है, कि माघ काव्य के 9 सरग पढ़ लेने के बाद में कोई नवीन शब्द जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। संपूर्ण जो निचोड़ जो है अपने काव्य का ये 9 सरग में ही दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम जो है इसके विदूषक हैं मैत्रेय, माणवकम, माधव्य या फिर गौतम। तो कौन है, और यहाँ पर हमारा इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो मृच्छकटिकम के कौन है, मैत्रेय, और अभिज्ञान शकुंतलम ये माधव्य, ये किसके हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के। और माणवकम ये किनका है, विक्रम उर्वशी का। और गौतम ये मालविकाग्निमित्रम का। तो मैत्रेय मृच्छकटिकम दोनों
ये मैत्रेय जो है मृच्छकटिकम का है, माधव्य अभिज्ञान शाकुंतलम का हो जाएगा, माणवकम ये जो आपका विक्रम उर्वशी जो है इसका है, और गौतम जो है ये मालविकाग्नि मित्रम का है, और वसंतक वो स्वप्नवदत्तम जो उसमें आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए, कृति सुख लोक संग्रह या फिर स्वर्ग के लिए। तो किस लिए जो है ये किया जाना चाहिए, तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थात लोक संग्रह के लिए। तो श्रीमद्भागवत गीता जो उसमें से है जिसमें कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, तो इसमें भगवान कृष्ण के द्वारा कर्म ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया गया है, और संप्रति ग्रंथ में कर्म की प्रधानता दी गई है, और इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक कर्मयोगी को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न अंकित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है, यश प्रीति धनार्जन या फिर व्यवहार। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी वाला अर्थात प्रीति। आचार्य जो मम्मट है इन्होंने अपने काव्य प्रकाश में मतलब काव्य के जो है इन्होंने 6 प्रयोजन बतलाए थे। तो कितने 6 प्रयोजन इन्होंने बताए थे, काव्यम्य से अर्थकृत्य व्यवहार विधि श्वेता रक्षते सद्य परिवृत्ति कांता समतियो उपदेश योज्य। अर्थात पहले नंबर का जैसे यश अर्थ व्यवहार अमंगल निवारण सद्य परिवृत्ति और प्रियतमा के समान उपदेश देना। तो 6 प्रयोजन अपने यहाँ पर याद रखने हैं। काव्यम्य से अर्थकृत्य व्यवहार विधि श्वेत रक्षते सद्य परिवृत्ति और कांता समति उपदेश योज्य। तो ये 6 काव्य के प्रयोजन हैं। नेक्स्ट आ जाता है विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना था, रीति अलंकार गुण या फिर आत्मा के रूप में। तो किस रूप में यहाँ पर माना गया है, और जो ऑप्शन सी में दिया गया था अर्थ अलंकार के रूप में। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में माना था, और इनका लक्षण आ जाता है एग्जाम में, तो वाक्यम रसात्मकम काव्य, और कुंतक का वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका जो है काव्य था। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन श्रृंगारस से। श्रृंगारस जो इसका स्थायी भाव है शोक हास रीति या फिर उत्साह। तो कौन से वाला है, अर्थात रति। और 9 रस होते हैं, और स्थायी भाव की बात करें तो वहीं इनके स्थायी भाव हैं। जैसे श्रृंगारस है, श्रृंगारस का जो है रति स्थायी भाव होता है। श्रृंगार हास्य करुण रोदर वीर भयानक पीबत अद्भुत और शांत, ये 9 रस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा लिम्पति तमंगनी वर्षिति वजनम नभ सतपुर से उदेष्टि भीलता। इस प्रकार का अलंकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पर अलंकार जब पूछा जाता है इसमें अलंकार कौन सा आया है, तो अलंकार की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला था, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और उत्प्रेक्षा अलंकार है संभावना मातु उत्प्रेक्षा प्रकृत से समेनियत, ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण होता है। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ पर अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा या निदर्शना। तो किस अलंकार का प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला भी। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा होता है इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है। संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृत से समेनियत, तो वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और 3 भेद जो इसके माने गए हैं, 3 भेद इसके माने गए हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा और हेतु। वस्तु फल और हेतु उत्प्रेक्षा, तो इस प्रकार से ये 3 हैं। और इसके कुछ जो है शब्द होते हैं जिन्हें आप देखकर पहचान भी सकते हैं, मानो, जानो, मनु, जनु, निश्चय। तो ऐसे कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट आ जाता है श्रीरम तावदिष्टार्थ विच्छिन्ना पद वाले, ये काव्य लक्षण है। परिभाषा किन क्या है, दंडी मम्मट भामा या फिर आचार्य आनंद वर्धन। तो किन की है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। अर्थात जो यहाँ पर जो आचार्य दंडी जो है इनका यहाँ पर ये जो काव्य लक्षण कह सकते हैं, इनकी परिभाषा है श्रीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर वीरतास्व विधासु, यह अर्थबोध्यता पर है। यह किस वृत्ति का लक्षण है, तात्पर्य, लक्षण, विधा या फिर व्यंजना का।
तो किसका लक्षण है यहाँ पर ये? तो ये जो व्यंजना जो है यहाँ पर इसका माना गया है। वीरतासु अभिधासु या बोधेत अपर है। तो उस लक्षणी पद में जो व्यंग्य को प्रकट करने वाले व्यापार हैं वह व्यंजना स्वरूप ही है। नेक्स्ट है शिशुपालवधम में सर्गों की संख्या है तो कितनी है? 17, 18, 19, 20 शिशुपालवधम में। तो यहाँ पर इसमें अगर हम सर्गों की बात करें तो 20 हैं इसमें, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें शिशुपाल के द्वारा भी सभा में कृष्ण भीष्म आदि को जो अपशब्द कहने के कारण अक्षय में शिशुपाल का कृष्ण के द्वारा जो सुदर्शन चक्र जो है उससे वध कर दिया जाता है। तो 100 गलती तक तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी इनको माफ़ कर देते हैं और इनका चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने 100 गलतियों से एक भी फालतू कर दी तो मैं तुम्हारा सर वो काट दूंगा। तो ये माने नहीं और इन्होंने जब उनको अपशब्द कहे तो फिर इन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इनका वध कर दिया था। और ये शिशुपाल वध पहले जन्म में थे रावण। नेक्स्ट है शिशुपालवधम की कथावस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो किस पर्व से है ये? सभा पर्व से, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपालवधम का प्रथम सर्ग, या इसमें श्लोक हैं 70 है, 75, 60 या 50। कितने श्लोक हैं इसमें प्रथम सर्ग में? तो प्रथम सर्ग में श्लोकों की बात करें तो इसमें 75 रहेंगे, पंचसप्तति 75 श्लोक हैं इसमें। नेक्स्ट है औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले जो आचार्य हैं रूयक, क्षेमेंद्र, कुंतक या आचार्य मम्मट। तो कौन है? तो औचित्य संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है? आचार्य क्षेमेंद्र को। नेक्स्ट है जहां कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर देता है तो वहां पर लक्षणा होती है। उपादान, शुद्धा, लक्षणा या गौणी लक्षणा। तो कौन सी लक्षणा होती है वहां पर? तो वहां पर लक्षणा की बात करें तो इसमें होगी लक्षण लक्षणा। जहां कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर देता है तो कौन सी होगी? लक्षणा, लक्षण लक्षणा। जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। अब ये जो लक्षणा जो होती है इसके दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का उदाहरण जैसे कुंतः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश करते हैं, मतलब इसका बाद होकर ये अर्थ लगाया जाता है कि भाले लिए हुए जो व्यक्ति हैं वो प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो ये लक्षण लक्षणा, गंगायाम घोष से गंगा में घर है, इसका भी बाद होकर ये अर्थ लगाया जाता है कि गंगा के किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा जो उसमें जो घर है वो नहीं बन सकता, किनारे पर बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है दुष्यंतेना ही तम तेजा दधानाम भूते भुवः अवहि तन्याम ब्रह्मांड अग्निगर्भाम समीगियो। यह सूचना महर्षि कण्व को प्राप्त हुई थी, गौतमी से, प्रियमदा से, अनसुया से या छंदमयी वाणी से। तो किससे प्राप्त हुई थी? तो इसका यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे। तो अभियान शकुंतलम जो उसमें से है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो बताया था, ये घटना जो बताई गई थी महर्षि कण्व को, तो आकाशवाणी होती है, छंदमयी वाणी के द्वारा ये बतलाई गई थी। ये श्लोक है इसमें कि यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर कण्व जो महर्षि कण्व थे इनको अशरीरधारी छंदमयी वाणी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्राह्मण दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को जगत के कल्याण के लिए धारण करती हुई अपनी पुत्री के भीतर अग्नि से युक्त समी लता के समान समझो। जैसे समी का वृक्ष होता है उसके अंदर कहते हैं कि उसके अंदर आग होती है, तो ऐसे ही जो मतलब ये दुष्यंत और जो ये जो शकुंतला है, इन्होंने क्या है गंधर्व विवाह कर लिया, मतलब शादी कर लिया इन दोनों ने। और फिर उससे जो शकुंतला जो है वो भी गर्भवती हो गई है और जो दुष्यंत का जो तेज है उनके अंदर है। और इसका जो है ये समी का पेड़ के माध्यम से बतलाया गया है। सही मतलब एकदम से बात तो बताई नहीं गई है यहाँ पर, तो मतलब झटका लगे तो ये इस पेड़ के माध्यम से बतलाई गई है कि जैसे समी का पेड़ होता है उसके अंदर आग होती है, तो इसी प्रकार से जो है ये शकुंतला जो है दुष्यंत के तेज को अपने अंदर धारण किए हुए है। तो मतलब इसके माध्यम से बतलाई गई थी बात ये। नेक्स्ट है संयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञायताम। तो यह किससे कहा गया है? सखियों से, लता पादपों से, वन देवियों से या पशु पक्षियों से। तो ये जो शकुंतला जो हाथ अपने पति के घर को जाने वाली है सभी से जाने की अनुमति दे। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी, अर्थात जो लता पादप जो थे वहाँ के पेड़ पौधे, तो उनसे कही गई थी कि शकुंतला पति घर को जा रही है, तुम सभी से जाने की स्वीकृति दे।
और कथन किनका था ये? काश्यप का। काश्यप ऋषि उन्हीं को क्या देते हैं कन्नौ भी, तो उनका था ये। नेक्स्ट आ जाता है जटाधर है संजुहुदी है पावकम। ये कहा गया है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन या फिर दुर्योधन। तो ये जो है किनको कहा गया था? और ये कहा गया है युधिष्ठिर को, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो और किसने किसको कहा था? तो द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को कहा गई थी बात ये कि जटधारी बनकर यही हवन करते रहो। जटाधर हैं समझो हो दिह यह पावकम, कि मतलब तुम जाए तपस्वी बनकर यही काम करते रहो, मतलब यहीं पर हवन करते रहो, क्योंकि क्षत्रिय जवान का क्या काम है? लड़ने का। नेक्स्ट है कादम्बरी का प्रमुख नायक है शूद्रक, चंद्रपीड़, तारापीड़ या फिर वैशंपायन। तो कौन है कादम्बरी के प्रमुख नायक? चंद्रपीड़ है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। और चंद्रपीड़, इनके पिता कौन थे? तारापीड़। चंद्रपीड़ और पुंडरीक जैन के 3 जन्म की कथा है इसमें। चंद्रपीड़ जो इसकी प्रेमिका जो कौन थी? कादम्बरी। नेक्स्ट है सत्यम न लक्षिता मया समय वेग है। मेरे द्वारा जो समय जो उसकी सही प्रकार से अंदाजा नहीं लगाया गया, नहीं जाना गया। कथन है यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह, योगीराज या श्याम सिंह का। अब ये जो पंक्ति जो आती है ये शिवराज विजय जो उसमें आती है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से, अर्थात जो योगीराज हैं वे कहते हैं इसमें, क्या सत्य है कि मैंने समय के वेग या गति को नहीं पहचाना। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? सूत्रधार, नायिका, नायक या विदूषक की। उत्तरामचरित में एक पात्र नहीं है, अब कौन से वाला है? तो ये जो ऑप्शन डी में है, अर्थात विदूषक जो है इसमें नहीं है। उत्तरामचरित में कौंडस है और विदूषक है हंसाने वाला, तो इसका कोई काम इसमें नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 लाख श्लोक है इसमें, कथा वस्तु 18 पर्वों में है, पौराणिक उपन्यास है, सबसे बड़ा खंड काव्य है। तो एक बात सही है इसमें। अब सही जो है यहाँ पर कौन से वाली है? बस यही सही है, इसमें 18 पर्व है, 18 पर्वों में है, यही बात सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था, लेकिन एक खंड काव्य दिया गया है। 3 लाख श्लोक दिए गए, इसमें 3 नहीं, इसमें 1 लाख श्लोक है। नेक्स्ट है सफूर्ता नैपति अभिकृता नैच शिवकृतम अर्थगोहम। ये जो किस काव्य से जुड़ा हुआ है? शिशुपालोदम, किरातार्जुनीयम, जानकीहरणम या रघुवंशम। तो इसका जो संबंध जो है ये किरातार्जुनीयम से है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है समिधानम। इसका जो विग्रह बनेगा समिध प्लस आधानम, समिध आधानम मतलब कौन से वाला इसका जो विग्रह होगा? विग्रह की बात करें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी वाला, समिध और साथ में आधानम, समिधानम। कौन सी संधि होगी? यहाँ पर अ और आ और आ में क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस में आल्य है, सेम है वैसे, तो उसमें भी दीर्घ होता है आकाशवाणी दीर्घ सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है अहरह। इसका जो विग्रह जब हम करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अहन प्लस में अह, अहन प्लस में अह, अहरह ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है अंतः कर्तत्वस्य दंपत्यो सेने संश्रयात अनंत ग्रंथि रेखाएं में पीति पठ्यते। इस श्लोक जो है इसमें बतलाया गया है प्रेम के महत्व को, पत्नी के, पति के या फिर पुत्र के महत्व को इसमें दिखाया गया है। तो इसमें किसके बारे में बतलाया गया है? पुत्र के महत्व के बारे में। संतान जो होती है वस्तुतः अनुपम सुख की गांठ होती है। तो उत्तरामचरितम जो उसमें से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध जो है किस रचनाकार से है? भर्तृहरि, भवभूति, अंबिका दत्त व्यास या फिर महर्षि महारवि। तो रात्रि चली जाएगी और अगले दिन नया सवेरा होगा। तो ये जो है अंबिका दत्त व्यास जो है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के जो शिवराज विजय है उसमें से ली गई है, द्वितीय निश्वास में से। अगला क्वेश्चन है रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। इसका संबंध किस ग्रंथ से है? तो कहाँ से ली गई है? और इसका जो संबंध है ये मेघदूत से है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। रिक्त मतलब जो खाली है,
वो हल्का होता है और जो बरऊ होता है वही गौरवता से पूर्ण होता है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरितम नाटक में तमसा और मुरला, ये कौन थी? वन देवता थी, सीता की सखिया थी, नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां हैं, या कोई भी नहीं है? तो कौन है तमसा और मुरला? तमसा और मुरला जो है नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न अंकित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सूक्ति तो आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। अब इनका मिलान करना है। मिलान करने का भी कौन सा तरीका? वही बस जिसको भी बारे में आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके जाए यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें। तो वरम विरोधापि समम महात्मा भी, तो इसका संबंध कहाँ से है? तो कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीय में से है। तो किरातार्जुनीय किन का है? महर्षि बारहवीं की है। दृष्टि वर्ध से, ये किन की है? महर्षि भवभूति इनकी है। और का अन्यहुत वादग्धुम प्रभवती ही, तो महर्षि कालिदास की है अभिज्ञान शकुंतलम वाली। न्यायात पथ है परवचलंती पदम न ती रहा, तो ये महर्षि भर्तृहरि की है। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर उन्हें प्रसन्न किया था। अब जब ये दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला के घर आते हैं तो, और इनका ध्यान जो है फिर शकुंतला द्वार पर होती है, लेकिन इनका ये आवाज़ लगाते हैं, इनका ध्यान नहीं जाता है इनकी तरफ। तो फिर ये क्रोधित हो जाते हैं, उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगी। और जब ये श्राप दे देते हैं तब ही उसे याद आता है, उसकी आंखें खुल जाती है शकुंतला की कि मेरे से क्या जो है गलती हो गई। तो उनकी सखी थी फिर ये प्रियमदा, जो इनको मनाती है। ये अनसुईया इससे कहती है कि प्रियमदा जा जल्दी से उन्हें मना कर लेके आए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से। फिर ये जाइए प्रियमदा जाती है और उसको मना कर लेकर आती है। फिर ये जाइए उसको पाइप जाते हैं कि अगर तुम पहचान की कोई अंगूठी या दिखाओगे तो उससे सारी घटना याद आ जाएगी। तो फिर जो ये आगे घटना होती है, जब ये शकुंतला जा रही होती है तो सचितीर्थ आता है, उसमें अपने हाथ धोती है तो इसकी अंगूठी जा उसमें चल जाती है सरोवर में, और वहाँ से वो मछली के पेट में चल जाती है। मछुआरा जब उस मछली को पकड़ता है और काटने के लिए तैयार होता है तो उसके अंदर से वो अंगूठी निकलती है। उसे लेकर फिर वो दुष्यंत जो थे राजा दुष्यंत उनके पास जाते हैं और वो उस अंगूठी को देखते हैं, और देखते ही उन्हें सारी घटना याद आ जाती है और फिर वो रोने लग जाते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई। तो इस प्रकार की होती है घटनाएं। नेक्स्ट आ जाता है कवि कालिदास के संबंध में निम्न अंकित में से कौन सा कथन यहाँ पर एक असत्य है? अब इसमें एक गलत है। गलत कौन से वाला है यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला कि वे कश्मीर के निवासी थे। ये गलत जो है गलत है, क्योंकि इनका संबंध कश्मीर से नहीं, इनका संबंध जो है उज्जैनी से माना गया है। ये शिव की उपासना करते थे उज्जैनी के महाकाल मंदिर में, तो उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह था इनका। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय में क्रूणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त हुआ है युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन या भीम के लिए। क्रूणाम अधिपस्य अब किन के लिए आया था ये? और ये आया था दुर्योधन के लिए, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्ण विशेषण, ये किन के लिए आया है? उज्जैनी, विदिशा, विंध्याटवी या फिर हेमकूट पर्वत के लिए। तो किन के लिए आया है? और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो विदिशा जाइए, विदिशा के लिए आया है। नेक्स्ट आ जाता है राजानल। राजानल जो थे, इनके जो मंत्री थे, महामंत्री, इनका नाम क्या था? इनका नाम था सुरुतशील। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो राजानल के महामंत्री का नाम क्या था? सुरुतशील था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के निम्नलिखित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता था? ये भी पहले आया हुआ है क्वेश्चन। मृच्छकटिकम में से संस्कृत नहीं बोलते थे, अब कौन से थे? चारुदत्त, वसंत सेन, आर्यक या फिर सर्विलक। तो ये जो ऑप्शन बी में दी गई है था वसंत सेना, तो ये संस्कृत नहीं बोलती थी, जबकि चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक ये सारे संस्कृत बोलते थे।
वसंत सेना जो है ये प्राकृत बोलती थी, प्राकृत। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा गया है? शरीर, अवयव, स्थान, आत्मा या फिर अलंकार। क्या कहा गया है? साहित्य दर्पण किनका? आचार्य विश्वनाथ का है। तो इसमें क्या कहा गया था? रीतिरात्मा काव्यस्य, तो यही कहा गया था जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और किनका काव्य लक्षण था ये? आचार्य वामन का। और विश्वनाथ ने क्या कहा था? इन्होंने इनकी परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा था। और रीतिरात्मक काव्य से ये आचार्य वामन का है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण, जो इसमें परिच्छेद हैं, कितने परिच्छेद है इसमें? परिच्छेदों में है साहित्य दर्पण ये, तो 10 परिच्छेद हैं इसमें, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और लक्षण इसका वही है जब जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला क्वेश्चन है ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिस्थापक आचार्य हैं कौन है? ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है? तो आचार्य आनंदवर्धन को। ध्वनिरात्मा काव्यस्य, इनका काव्य लक्षण है काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। काव्य की आत्मा ध्वनि को इन्होंने माना है। नेक्स्ट है कालिदास है कस्य अलंकार से प्रयोग सर्वश्रेष्ठ आसीत, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, दीपक। तो महर्षि कालिदास को किसके लिए जाना जाता है? तो उपमा कालिदास से, तो उपमा के लिए जाना जाता है इन्हें, जैसे भारवी का अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, तो सेम वैसे ही है ये भी। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूतम, ये रचित है भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष या महर्षि कालिदास। तो किन के द्वारा रचित है मेघदूतम? तो महर्षि कालिदास की है खंड काव्य, और 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग जो इसमें 63 श्लोक हैं, जो उत्तरार्ध भाग है इसमें 52 है, टोटल 115 श्लोक हैं। श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा, और उपजीव्य का आविष्कार रामायण है। नेक्स्ट आ जाता है रामायणम, ये रचित है किन के द्वारा रचित है रामायण? आसान क्वेश्चन है। तो महर्षि जो वाल्मीकि है उनके द्वारा रचित है ये, और इनको क्या कहा गया है? आदि कवि, और रामायण को आदि काव्य है। अनुष्टुप छंद में है, ये भी क्वेश्चन एक बार जो एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट है गंधारी किन की माँ थी? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, विदुर या फिर जो कर्ण है इनकी गंधारी, तो किन की थी? दुर्योधन की। अगला क्वेश्चन है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ये रचना है यहाँ पर किन की है? कालिदास, भास, भारवी या भवभूति, किन की है? महर्षि, ये जो भास जो है इनकी है, इन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये उसी में से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है भास रचित प्रतिमा क्या है? ये महाकाव्य, चंपू, खंड काव्य या फिर नाटक, क्या है? तो ये एक नाटक है, प्रतिमा नाटकम। नेक्स्ट है विक्रम उर्वशी, यहाँ पर ये किन की रचना है? विक्रम उर्वशी, तो राजा विक्रम और उर्वशी की कहानी है इसमें, प्रेम कथा। विक्रम मतलब पुरूरवा और उर्वशी, ये भी आया हुआ था एक बार एग्जाम में, इसमें नायक नायिका पूछा गया था, पुरूरवा और उर्वशी, ये इसमें नायक नायिका है, इनके प्रेम की कथा है इसमें। और महर्षि कालिदास जो है इनकी रचना है, और कितने अंकों में है? 5 अंकों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा से। अब ये जो सुभद्रा जो है यहाँ पर, ये किन की बहन थी? तो कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, अर्जुन से विवाह हुआ था इनका। ये इसमें नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और माद्री, ये किन की माता थी? माद्री जो है ये जो नकुल जो थे ये इनकी थी। और गांधारी ये दुर्योधन की माता थी। और अर्जुन की माता, ये अर्जुन की माता का नाम था कुंती कहते थे इनको। नेक्स्ट है जयद्रथ, ये मारा गया था कृष्ण, बलराम, अर्जुन या भीम, किन के हाथों मारा गया था? तो ये मारा गया था जो ऑप्शन सी में था, जो अर्जुन है। ये महाभारत में जो जयद्रथ जो है ये सिंधु प्रदेश के राजा थे, और जयद्रथ का जो विवाह जो हुआ था कौरवों की बहन थी, एकमात्र बहन दुशाला, तो उससे हुआ था। और इनको वरदान
जहाँ प्राप्त था कि उसका वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। फिर श्री कृष्ण जैनों ने माया जाल बनाया और उससे जय सूरज को ढक लिया था। तो इसी बीच मौका पाकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था। इनको ये वरदान मिला हुआ था। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।